नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल QSR जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आज का जो आपका जो पेपर होगा वो पेपर नंबर 5 होगा, जिसमें आपके होंगे टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार ये टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपको डेली सुबह 8 बजे आपको साथियों कराया जाता है। तो जो भी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में, वो सभी बच्चे साथियों इन क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि साथियों आपको 7 से 8 नंबर आपको इन क्लासों से ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों आपके एग्ज़ाम में जिस प्रकार आपके जो टॉपिक पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिकों से साथियों ये आपकी जो क्वेश्चन है बनाए जाते हैं। तो साथियों आपकी जो ये क्लास होगी ये पेपर नंबर 5 होगा। और साथियों जिस प्रकार से बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, तो आप पढ़ के जरूर जाए, आसानी से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। और साथियों रीजनिंग से हम टॉपिक की बात करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपके जो पासा से 2 क्वेश्चन, व्यवहारिक से भी 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिलेशनशिप से भी 2 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन और टेबल से आपके 2 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। तो साथियों इन सभी टॉपिकों को आप कवर जरूर करके जाना, ताकि आपको पेपर करने में आसानी हो सके। अब हम बात करते हैं कि जीके से कौन कौन से आपके जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो साथियों जीके से आपके जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनमें साथियों आपका होता है सबसे पहले पुस्तक। साथियों पुस्तक से और उनके ऑथर्स के बारे में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डांस से रिलेटेड, लोक नृत्य, जनगणना, पद्मश्री पुरस्कार, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रमुख घराने, आर्टिकल से रिलेटेड, प्रमुख मंदिर, इकोनॉमिक्स और मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का साथियों करंट अफेयर्स 2025 पूछा जा रहा है। और प्राचीन इतिहास की जो पुस्तक है उनके ऑथर के बारे में पूछा जा रहा है। मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। गुप्त साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। साथियों आप प्राचीन जो कि इतिहास है जरूर पढ़ के जाएं। अब साथियों हम बात करते हैं पेपर से पहले साथियों उन पुस्तकों के बारे में बात करते हैं कि जो आपके एग्जाम में वर्तमान में पूछी जा रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं आपके 5 नंबर पेपर के बारे में, जिसमें आपके टॉप 25 क्वेश्चन होंगे। और तो साथियों यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन में जो घंटा है उस घंटे को जरूर दबाएं, ताकि आप एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब साथियों हम बात करते हैं उन पुस्तकों के बारे में जो कि आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम में पूछी जा रही है। तो पहली जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि बहुत बार एसएससी एमटीएस की एग्जाम में पूछी गई है। साथियों अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। मौर्यकालीन राजनीति और शासन व्यवस्थापन ये एक मुख्य पुस्तक है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी जो कि आपकी कल्याणी के द्वारा लिखी गई है। ये कश्मीर का इतिहास, जिसे भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसके बारे में इसका जो उल्लेख किया गया है राजतरंगिणी में। अष्टधाई जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई। संस्कृत व्याकरण के साथ साथ तत्कालीन समाज की जानकारी प्रदान करती है। महाभाष्य जो कि पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। पुष्यमित्र शुंभ के काल की जानकारी प्रदान करती है। मालविघ्नेत्रम, रघुवंशम, मेघदूत जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई। ये गुप्त काल की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। मुद्रा राक्षसम जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय घटनाओं पर इस पर प्रकाश डाला गया। हर्षचरित्र जो कि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। राजा हर्षवर्धन के जीवन और काल की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। पुराण जैसे विष्णु पुराण, वायु, प्राचीन भारतीय संस्कृति और वंशावली के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे टॉप 25 जो कि क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो कि आपके एग्जाम में टॉपिक के अनुसार बनाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न से कौन विकासशील और उभरते बाजार देशों से विश्व बैंक आईएमएफ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया एक काउंटी के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण है। तो साथियों
आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम है, जो कि आपके वर्ल्ड बैंक और इन्हें जो IMF है, जो कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसे, द्वारा संयुक्त रूप से किया गया एक काउंटी वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण है आपका वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम। साथियों, वर्ष 1999 से IMF आदि तथा वर्ल्ड बैंक द्वारा विकासशील और उभरते लिए हुए बाजार के दिलीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी साथियों, यहाँ पर होगा आपका वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लापाता लेडीज, जो कि 2025 के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। यह आपका 17वां फिल्म फेयर अवार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कथन को पूर्ण करें, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सोडा एसिड जो शामक है साथियों, इसमें जो कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का प्रयोग सोडा एसिड जो अग्निशामक में किया जाता है। इसका अणुसूत्र होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसका प्रयोग साथियों अग्निशामक, सोडा एसिड, बेकिंग सोडा के आदि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी। इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक नीति का विनियमित जो कि करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो साथियों, आपका जो गोल गुंबज है ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण 1656 में किया गया था। आपको जरूर याद रखना है, जो कि बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है गोल गुंबज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संसद ने वर्ष में नागरिकता या संशोधन विधेयक पारित किया था। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2019 में साथियों भारतीय संसद ने नागरिकता जो कि विधेयक पारित किया था। नागरिकता संशोधन विधेयक साथियों 2019 के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है और जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को साथियों उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाथी मिट्टी और पानी से खेलना पसंद करता है। तो ये आपका राइट है। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है। तो साथियों ये आपका गलत है, यानी कि सत्य कथन नहीं है। हाथी दिन में सिर्फ 2-4 घंटे ही सो पाता है। ये आपका राइट है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। ये भी आपका राइट है। तो लेकिन ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य कथन है। दिए गए विकल्प नंबर 2 एक गलत कथन है। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाथी अपने शरीर की गर्मी 10 डिग्री से अधिक कानों के जरिए बाहर छोड़ता है। तो ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुर्शिद कुली खान नवाब थे। तो साथियों ये थे नवाब बंगाल के। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे। उन्होंने मोहम्मद हादी के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्यकाल 1717 से 1727 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पठारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मारवाड़ का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो साथियों ये आपका कथन सत्य नहीं है, क्योंकि साथियों मारवाड़ का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार नहीं है। साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बत का पठार है। दिए गए उल्लेख कथनों में से साथियों एक जो कि आपका 1 नंबर है वो सत्य नहीं है। मारवाड़ का पठार दक्षिण पूर्व राजस्थान के पूर्व मालवा का पठार और अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन है
द्वारा लिखी गई एक जो पुस्तक है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मार्क ट्वेन के द्वारा साथियों ये पुस्तक लिखी गई थी, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। अमेरिका लेखक मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। इस पुस्तक के द्वारा अमेरिकी समाज के व्याप्त नस्लवाद पर तीखा व्यंग्य इस पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को कहा जाता था। तो साथियों अकबर जो है जिसके साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को साथियों फौजदार कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को फौजदार कहा जाता है। उन्होंने एक शाही आदेश के आधार पर नियुक्त किया जाता था। इनका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, शाही नियमों को लागू करना, विद्रोही जमींदारों को नियंत्रण में रखना आदि इसका कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बिना गियर के मोटरसाइकिल चलाने के लिए लार्जर लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा, सिवाय उस व्यक्ति की लिखित सहमति के जो उस व्यक्ति को देखभाल करने इच्छुक है। विद्यार्थी का लाइसेंस होना चाहिए। तो साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 18 वर्ष मोटर वाहन अधिनियम 1988 में बनाया गया था, जिसे 1 जुलाई 1989 से पूरे भारत में लागू किया गया था। 18 वर्ष से कम आयु के को साथियों लार्जेंस जो आपका जो लार्जर लाइसेंस है उसे मुहैया नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया था इस एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब सूखे किशमिश को एक जो सांद्रित आल्ट विले में रखा जाता है तो वे साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वो सिकुड़ना आरंभ कर देते हैं। सूखी किशमिश को एक सांद्रित आल्ट विले में रखा जाता है। किशमिश की कोशिका रस की सांद्रता आसुतित जल की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए इसका परासरण द्वारा किशमिश में जल प्रवेश कर जाता है और वह फल सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा देश आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट जो कि परिषद है इसका सहयोगी सदस्य है। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नेपाल। नेपाल आईसीसी का एक एसोसिएट सदस्य है। नेपाल 1988 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एफिलिएट सदस्य के रूप में चुना गया था। वर्ष 1996 के बाद इसे आईसीसी के द्वारा एसोसिएट सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दांतों का सड़ने का जो मुख्य कारण होता है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बैक्टीरिया। दांतों का सड़ने का जो मुख्य कारण है बैक्टीरिया माना जाता है। यह दांतों के ऊपर एक परत बना लेती है। यह सड़न कार्बोहाइड्रेट भोजन का सेवन करने से होता है। यदि भोजन चिपचिपा होता है जैसे टॉफी मिठाई आदि तो सड़न का जो खतरा है यह आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि एक नैदानिक थर्मामीटर तापमान से पढ़ता है। तो साथियों ये पढ़ता है आपका 35 डिग्री से जो 42 डिग्री है। शरीर के तापमान को मापने के लिए एक नैदानिक थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर का तापमान जो सामान्य होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री के ऊपर नहीं जाता है, अनुमोदित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा जो कि वर्ष में पारित किया गया था। तो साथियों आपका राइट आंसर है 2014 में। भारत सरकार ने साथियों नमामि गंगा जो कार्यक्रम है उसे जून 2014 में प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करना। नदी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। यह 100% केंद्र प्रायोजित एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है। सरकार राजकोषीय नीति से संबंधित है, आपका राइट है। राजकोषीय नीति देश की सामान्य आर्थिक नीति और रणनीति से जुड़ी होती है, ये भी आपका राइट है। राजकोषीय नीति में कर नीति शामिल है। वे नीति निवेश आदि विनिवेश रणनीति और आदि जो शेष है इसका प्रबंध है, ये आपका राइट है। लेकिन ऑप्शन मेरे आपका रॉन्ग है जो कि आपका सत्य कथन नहीं है। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित नहीं है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति तथा ब्याज दर से संबंधित होती है। राजकोषीय नीति सरकार की आर्थिक नीति से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में नहीं उद्गमित है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नर्मदा नदी जो कि नेपाल हिमालय में नहीं उद्गमित है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अंश बयानी
अंश में बहते हुए ये नदी अरब सागर से मिलती है। शेष नदी हिमालय नदी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए साथियों ये पारित किया गया था? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम है साथियों, ये भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए पारित किया गया था अधिनियम। साथियों लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2011 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन कुछ संशोधन के बाद इसे पुनः 17 दिसंबर 2013 में साथियों फिर से राज्यसभा में पारित किया गया। 1 जनवरी 2014 को साथियों राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह अधिनियम भ्रष्टाचार अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साथियों दशई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो साथियों दशई है ये नेपाल का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण त्यौहार है। दशई नेपाल में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ये त्यौहार भूटान के लोत्सपा जो कि लोगों और म्यांमार के बर्मी गोरखाओं के बीच मनाया जाता है। नेपाल में इस त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली को आगरा पर कब्जा कर दिया। तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बाबर को हराया था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर एक के महीने में किया जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सितंबर महीने में। नंदा देवी मेले का कुमाऊं क्षेत्र में हर वर्ष सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। नंदा देवी समूचे गढ़वाल और हिमालय के अन्य भागों में जन साम्राज्य की लोकप्रिय देवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जून 2025 में स्तन यारियन ग्रैंड फिक्स फार्मूला 1 रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती थी? साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी लैंडो नॉरिस। जून 2025 के अंत जुलाई की शुरुआत के करीब आयोजित ऑस्ट्रियन ग्रैंड फिक्स स्टारियन लैंडो नॉरिस ने जीती थी, जो कि मैकलारेन टीम के लिए खेलते हैं। उन्होंने रेडबुल रिंग में अपनी टीम साथी ऑस्कर पियास्त्री को हराकर ये जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टेल्स ऑफ बिड़ला द बार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों J.K. राउलिंग जो कि आपकी इस पुस्तक के लेखक है। साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साथियों SSC MTS SSC GD से रिलेटेड यदि आप पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। और जय हिंद साथियों, जय भारत।